Hello students, today we are going to study second video of chapter 12, that is friction. Okay, in the previous video we have learned about friction. What is friction? In this video we will study what are the various factors that affect friction. Okay, friction is also a type of force that oppose the motion of the object. ओके, फ्रिक्शन क्या होता है? जो है एक तरह का फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। तो इस वीडियो में जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है रीजन होते हैं जिसके जो है फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन में क्या होता है, जो फोर्स है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी जो है उसमें भी चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। इसको जो समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12.2 है, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। हमने क्या कर दिया, एक ब्रिक लिया ईट, ठीक है, उसके जो चारों तरफ हमने जो है एक स्ट्रिंग बांध दिया। ओके, पुल दी ब्रिक बाय योर स्प्रिंग बैलेंस। अब जो है हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, उसकी हेल्प से जो है हम लोग उस ईंट को खींचेंगे आगे की तरफ। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। अब जो ये ब्रिक्स जैसे ही मूव करना स्टार्ट करी, आपको जो है उसमें स्प्रिंग बैलेंस में जो है उसको रीडिंग को नोट कर लेना है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्रिक ऑफ द फ्लोर। ओके, अब इससे आपको क्या मिलेगा, जब जो है आपने इस पर फोर्स लगाया और ये जो है ब्रिक चलना स्टार्ट हो गया, तो एक ऐसा फोर्स रहा होगा जिससे जो है ये ब्रिक जो है मूव करना शुरू किया होगा, तो वो जो है फोर्स आपको स्प्रिंग बैलेंस में दिख जाएगा। ठीक है, अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये जो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करता है। ठीक है, कितना जो है फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच में लग रहा है। इसमें जो है कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रीडिंग जाएगी वहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे एक डाटा होता है। ठीक है, ये जो है ऊपर नीचे होता रहता है, इसको ये शो करेगा। ठीक है, जितना अधिक फोर्स लगेगा उतना ये क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, अब क्या करना है, फिर इसके बाद हमें जो है उसी ईंट को पॉलीथीन से कवर कर देना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, रैप विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन से कवर कर देना है। फिर वही सेम वर्क रिपीट करना है। क्या अब भी जो है जितना फोर्स हम पहले लगाए थे चलाने के लिए, क्या अब भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब की बार क्या हो गया, कम फोर्स लगा। तो कम फोर्स ऐसा क्यों लगा, ध्यान से देखिए। पहले ब्रिक्स क्या थी, रफ थी, खुरदरी थी, हमारा सरफेस भी क्या था, खुरदरा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया, इसका सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया, एकदम स्मूथ हो गया। ठीक है, अब जब सरफेस स्मूथ हो गया तो जो है उसको चलने में आसानी हो गई। ठीक है, उसको मूव करने में आसानी हो गई, मतलब उसको जो है जो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है पर्सन, उसको कम फोर्स लगाना पड़ा। इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस, तो उस पर जो है फ्रिक्शन कम लगता है, और अगर सरफेस क्या है, रफ है, खुरदरा है, तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सरफेस, टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह का सरफेस है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगली है एक्टिविटी 12.3। हमने 12.2 देख लिया, अब 12.3 देखते हैं। 12.1 से हमें क्या मालूम चला, सरफेस फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, सारी उल्टा बोल दिया, जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि रफ है, उस पर डिपेंड करता है। मेक एन इंक्लाइन पेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ टेबल। एक झुका हुआ तल बनाना है। ठीक है, यू में यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाई ब्रिक्स। ठीक है, जैसे लकड़ी का बोर्ड होता है ना,
उसको आप लोग जो है ईंट उसके एक तरफ ईंट लगा दीजिए, तो वो क्या होगा, अपने आप उठ जाएगा, दूसरी तरफ नीचे ही रहेगा। तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ ईंट लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ ईंट लगा दीजिए, ये क्या हो गया, अपने आप उठ गया, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन बन गया। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन दी इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे किसी भी जो एक मार्क पुट कर दिए इस पॉइंट ए पर। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, अब यहाँ से जो है एक पेंसिल को ड्रॉप करिए नीचे की तरफ। इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब ये जो है रेस्ट पे आने से पहले इस टेबल पे मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर दी टेबल, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक कपड़े का जो है टुकड़ा इस टेबल पे लगा देना है, ठीक है। इस टेबल पे जो है पहले एक कपड़े का टुकड़ा लगा दो, इसके बाद उस पेंसिल को इस पॉइंट पे रखो और वहां से रिलीज करो, तब क्या होगा, ट्राई दी एक्टिविटी अगेन, अब उस एक्टिविटी को दोबारा जो है दोहराना है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम चलेगा, देखो जैसे उसने यहाँ पे किया है, ठीक है। पहले कपड़ा नहीं लगाया था, तो इसमें इसके क्या करिए, यहाँ जो ये कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको इसने जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे लगा दिया, ओके। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो फिगर यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। पहले इंक्लाइन प्लेन था यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट ए था, यहाँ से उसने पेंसिल को ड्रॉप किया, पेंसिल जो आगे चला गया। अब उसने जो यहाँ पे एक कपड़ा लगा दिया इस टेबल पर, अब इस पॉइंट से जो है पेंसिल को दोबारा ही क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। देखिए पेंसिल क्या हुई, अब बहुत दूर तक नहीं जा पाई, यहीं पे आके रुक गई। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम चल रहा है, इस एक्टिविटी से, ठीक है, हमको क्या मालूम चल रहा है, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड इज मिनिमम, किस केस में सबसे कम डिस्टेंस कवर किया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, जब हमने जो है क्लॉथ को कवर कर दिया था उस केस में। वाई द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई रीजन बाई डिस्कस द रिजल्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम जो है कपड़ा लगा दिए टेबल के ऊपर, जो पेंसिल ने डिस्टेंस कवर किया वो कम हो गई, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स, ठीक है। देखिए यहाँ सेल लिखा है, ठीक है, पेंसिल भी मूव करा सकते हैं, हमने जो बार बार मैं पेंसिल बोल रहा हूँ, ठीक है, तो पेंसिल हो, सेल हो, कोई भी कोई भी जो सिलेंड्रिकल चीज हो, ठीक है ना, पेंसिल और सेल से कोई मतलब नहीं है, आप जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पर मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो सेल यहाँ दिया है, ठीक है, मैं बार बार पेंसिल बोल रहा था, उससे मतलब नहीं कोई है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका भी स्मूथ होना जरूरी है, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसका भी स्मूथ होना जरूरी है, ठीक है, फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जितना स्मूथ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा और जो है उतने ही अधिक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन जनरेट क्यों होता है, अगर जो है दो रफ सरफेस आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, इनका कांटेक्ट हो रहा है दो रफ सरफेस का, तभी जो है फ्रिक्शन लगेगा। अगर सरफेस रफ नहीं है, एकदम प्लेन है, तो फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, नेग्लेजिबल, ठीक है। तो जो सरफेस की स्मूथनेस होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, जो सरफेस हमारा यूज कर रहे हैं वो कितना स्मूथ है, स्मूथनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, स्मूथनेस कम है मीन्स रफ है तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन वी अटेम्प्ट
टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अब अगर हमारे पास जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उसमें से हमें एक को मूव कराना हो तो हमें जो है जो उसमें उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे अधिक फोर्स हमको लगाना पड़ता है, तभी तो वो एक दूसरे को छोड़ेंगे और उसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो अगर जो है खुरदरा सरफेस उसमें है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। ओके, चलिए सब कुछ सही है। ठीक है, अब जो हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए टेबल और बुक के बीच का, ठीक है, एक सरफेस यहाँ पे शो किया गया। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक सरफेस व्यू है। ठीक है, अब हमें क्या लगता है कि दोनों बहुत स्मूथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको जो है माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके जो बीच का कांटेक्ट ये है, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इरेगुलरिटी होती है टेबल और बुक के बीच में। अब हमको इतना देखो, इतना ये इरेगुलरिटी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो जो भी फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, उससे अधिक फोर्स हमको लगाना पड़ेगा बुक के ऊपर, तभी बुक क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाई इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन दी टू सरफेस। ओके, it is obvious that the force of friction will increase if the two surface are pressed harder। अगर दो सरफेस आपस में क्या है, बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। एक मैट ले लीजिए, ठीक है, एक बार उस पर किसी को बिठा दीजिए, तब इसको खींचिए, क्या होगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जो है मैट केवल रहे, उस आदमी को वहाँ से भगा दीजिए, इसके बाद उसको खींचिए मैट को, तो मैट क्या होगा, आसानी से चलाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now। ठीक है, what is easier to move the box from rest or to move it from the it is already in motion। अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक पहले से रेस्ट में है, दूसरा पहले से मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसको जो है चलाने में सबसे अधिक आसानी होगी, जो पहले से चल रहा है उसको चलाने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम है। ठीक है, जो रेस्ट में है, पहले से रुका हुआ है, उसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अधिक है, तो उसको जो है चलाने के लिए पहले फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उससे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, जब हम फोर्स लगाएंगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट moving from the rest is a measure of static friction। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर उसको हम रेस्ट से मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, पहले से ही मूव कर रहा है, ऑलरेडी वो मूविंग कंडीशन में है, फिर उसको हम लोग फिर उसे मूव करा रहे हैं और उसे मूव करा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन एंड यू फाइंड इट समव्हाट हियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन इट गेट स्टार्टेड। अब जो पहले से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो मूव कराने में क्या होगी, और भी आसानी होगी। ठीक है, इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट दैट आर ऑलरेडी इन रेस्ट पोजिशन। ठीक है, जो पहले से रुका हुआ है उसको चलाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे जो है फिनिश होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है पढ़ेंगे फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। ठीक है, जो इस टॉपिक हम लोग जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।